भैया लोग आपके सामने देखिए लिखा हुआ है क्या, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब सीधा सा अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इसको बॉल अज्यूम कर लिया, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। इस बॉल पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सीधा सीधा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इसको पुश किया, बॉल डिस्प्लेस हो गई। तो क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर हैवी ऑब्जेक्ट हुआ, अगर हैवी ऑब्जेक्ट हुआ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उस छोटे से ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर लेंगे, जबकि बॉल को डिस्प्लेस नहीं कर पाए थे, ठीक। तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होगा। जैसे अब अगर एक स्टोन की हम बात करें तो एक स्टोन होता है रिजिड, अगर इतना बड़ा स्टोन हमारे सामने रखा है, हम उसको पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो शिफ्ट नहीं होगा। फिर जब वो हम अपनी फोर्स की लिमिट को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तब जाके कहीं वो शिफ्ट हो पाएगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के शेप साइज पर भी क्या होता है, फोर्स डिपेंड करता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। आइए अब देखिए यहां पर, अब हम अगर यहां पे बात करें यूनिट ऑफ वर्क की, तो यूनिट ऑफ वर्क जो होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स इसके फॉर्मूले में आया है, तो सीधी सी बात है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो एमकेएस सिस्टम में न्यूटन मीटर क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। क्या हो जाता है, जूल, ठीक है। ये क्या है, जूल है, जूल ही नहीं है भाई, जूल है, ठीक है। अब देखिए ये तो एमकेएस सिस्टम में हो गया, साथ ही साथ अब यहां पे बात आएगी सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए ये न्यूटन, ये मीटर, अब ये तो एमकेएस सिस्टम में हो गया, न्यूटन का उल्टा यहां पर सीजीएस सिस्टम में होता है डाइन, डाइन, DYNE, डाइन, डाइन नहीं डाइन, 10 बार समझा चुका हूं, इसको फिर से सुन लीजिए, ठीक है। उसको अब इतना डाइन सेंटीमीटर, आप बार बार डाइन सेंटीमीटर कहेंगे तो डाइन पढ़ेंगे, तो उसको छोटे से में लिख लीजिए अर्ग, क्या लिख लीजिए, अर्ग। तो अब आपके पास यूनिट जो हो गई वर्क की वो दो हो गई, एक एमकेएस सिस्टम में हो गई जूल, क्या हो गई, जूल, और एक सीजीएस सिस्टम में हो गई अर्ग, क्या हो गई, अर्ग। समझ में आ गया। तो भैया लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप जूल और अर्ग को लेके चलते हैं तो 1 जूल इज इक्वल टू, मैं आपको बता दूं रिलेशन आता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कैसे, ठीक है ना। तो ये आपका इतना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वर्क का, किसका, वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना भाई। अच्छा।